शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम श्री चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। आपके श्री चरणों में बारंबार जय हो आप। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। राम जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारा सतगुरु कोटि कोटि प्रणाम बाबू जी। शिवोहम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना? जी गुरुदेव। क्या प्रश्न चल रहा था इसके अंतर्गत? कल गुरुदेव तत्व की जिज्ञासा किसके हृदय में जागृत होती? बहुत अच्छी बात है। केवल और केवल मात्र जीव मात्र के हृदय में बस इस प्रकार की ही जिज्ञासा होनी चाहिए, इस रहस्य को समझने की ही चेष्टा होनी चाहिए। क्योंकि सर्वप्रथम अच्छी तरह से इस रहस्य को समझ लेना चाहिए कि बिना तत्व जिज्ञासा के किसी के भी दुखों का अंत होता ही नहीं, चाहे वह कुछ भी क्यों न कर ले। हाँ, इसे इकट्ठे फॉर्मूला समझ लेना, करोड़ करोड़ उपाय क्यों न करो। योग करे तप त्याग महाजप मौन जटा तन खेह रमाई, ध्यान समाधि सदा हट पूजत राम रटे नित प्रीत लगाई। आत्म ज्ञान समान नहीं सुख बात कहूँ निज रेफ लखाई, चूरण जितन होय बराबर वाद वदे नर सो पचिताई। अर्थात तत्व जिज्ञासा के बिना किसी के भी दुखों का अंत होता ही नहीं। अरे भाई, जब तत्व जिज्ञासा जागृत होगी तभी तो हम तत्व साक्षात्कार कर सकेंगे। बिना तत्व जिज्ञासा जागृत हुए क्या तत्व साक्षात्कार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं ना। तो समस्त साधकों को ये बात सर्वप्रथम अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, क्योंकि इसको समझे बिना और किसी भी प्रकार से गति होती ही नहीं। समझो यही वह मास्टर चाबी है जो किसी के हृदय में जागृत हो जाए तो निश्चित रूप से ब्रह्म विद्या उनके हृदय में प्रकट होने के लिए वह स्वयं भी चटपटाएगी। क्योंकि ये ब्रह्म विद्या भी अधिकारी का ही वर्ण करती हैं, ये हर किसी के गले में माला नहीं डाल देती हैं। हाँ, ये बहुत खतरनाक होती हैं। हम जितना समझते हैं ना कि हम सबसे ज्यादा खतरनाक, परंतु हमसे भी ज्यादा खतरनाक ये होती हैं। तत्व जिज्ञासा से क्या तात्पर्य होता है? कौन बताएंगे? गुरुदेव, परमात्मा को जानने की इच्छा। नहीं बेटे, तो साधारण बात हुई। संसार में सभी कहते इस प्रकार से। तो यहाँ पर अपने को बोलना हो ना, तो इस प्रकार से बोलना कि परमात्मा जो है, जैसा है, उसको वैसा का वैसा जानना, यही तत्व जिज्ञासा होती है। वरना परमात्मा को जानने के लिए तो संसार में पता नहीं कितने ही लोग लालायित रहते हैं और थोड़ा बहुत परिश्रम करके सोच लेते हमने परमात्मा को जान लिया। तो परमात्मा को जिस प्रकार से जानना होता है उस प्रकार से जानने को ही, उस प्रकार से जानने की तड़पन का जागृत होना ही तत्व जिज्ञासा कहलाती है। अर्थात यहाँ परमात्मा को तत्व से जानना होता है और किसी प्रकार से नहीं। जैसे भक्त लोग जो है वो दीनानाथ के रूप में जानना चाहते हैं, ये अदम उदाहरण पतित पावन इस रूप में भगवान को जानना चाहते हैं ना। जी गुरुदेव।
हाँ, कुल मिलाकर के सत्य जैसा है उसको वैसा का वैसा जानने की तड़पन का जागृत होना ही तत्व जिज्ञासा होती है। इसलिए थोड़ा तत्व जिज्ञासा के बारे में भी अच्छी तरह से रहस्य समझ लेना चाहिए, वरना आगे चल करके बड़ी बड़ी गड़बड़ियां होती हैं। हर किसी को भी तत्व जिज्ञासा कह देते हैं। बड़ी आशास्पद बात होती है कि लोग 5 तत्वों को जान करके समझ लेते हैं हमको तत्व ज्ञान हो गया। है आशास्पद बात या नहीं है? जी स्वामी जी। हाँ, तो ये 5 तत्व उनकी छाया भी नहीं है। यहाँ पर तत्व से तात्पर्य होता है अनारोपिताकारम तत्वम, जिसमें किसी भी प्रकार का आकार आरोपित नहीं किया जा सकता हो, उसे ही तत्व कहते हैं। और ऐसे तत्व को जानने की जिज्ञासा का नाम ही होता है तत्व जिज्ञासा। हाँ, इसलिए बहुत अच्छी तरह से ध्यान रहना चाहिए। यहाँ मूर्खता के अर्थ में तत्व जिज्ञासा का वर्णन नहीं किया जाता है। और सच्ची बात तो यह है कि हम इसको जितना सीधा समझते हैं उतना सीधा है नहीं, और जितना टेढ़ा समझते हैं उतना टेढ़ा भी नहीं है। क्योंकि सत्य को जिस प्रकार से जाना जाता है उस प्रकार से जो जानने की चेष्टा करते हैं उनके लिए सरल हो जाता है। और इस सत्य को जानने के लिए जो आंख नाक आदि का प्रयोग करते हैं कि मैं उस सत्य को आंख से देख लूं, नाक से उनको सूंघ लूं अथवा जिह्वा से उसको चख लूं, भाई ऐसे काम चलने वाला होता ही नहीं। तो सर्वप्रथम तत्व जिज्ञासा के बारे में अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। देखो, विशेष बात यह होती है उस तत्व के ज्ञान से सारा का सारा भूत भौतिक प्रपंच प्रतीत होता है। ये सारा का सारा बंधन जो है उस तत्व के ज्ञान से ही है। वास्तव में उस तत्व का जब हम ठीक ठीक प्रकार से साक्षात्कार कर लेते हैं तो कहते द्वैतम न विद्यते, द्वैत का अत्यंता भाव निश्चय हो जाता है। शायद समझ में आ रहा होगा कि तत्व जिज्ञासा पर इतना बल क्यों दिया जाता है। अरे भाई, तत्वों को छोड़ करके और कोई दूसरी वस्तु होती ही नहीं, परंतु हम पता नहीं जैसे रस्सी में सर्पमाला दरार की कल्पना कर लेते हैं, वैसे ही तो एक अद्वितीय ब्रह्म है, उस ब्रह्म में नानात्व की कल्पना करके हम डरते रहते हैं, पता नहीं क्या का क्या करते रहते हैं। तो तत्व जिज्ञासा की आवश्यकता जीवन में है या नहीं है? बिल्कुल है गुरुदेव। हाँ, ऐसा समझना चाहिए कि केवल और केवल मात्र तत्व जिज्ञासा की ही आवश्यकता होती है और किसी की आवश्यकता होती ही नहीं। हम सचमुच में तत्व जिज्ञासा के लिए तो पुरुषार्थ नहीं करते, परंतु जो रज्जु सर्पवत है, जिनकी सत्ता ही नहीं है, जिसकी सिद्धि होती ही नहीं, जिनको महत्व दे करके जिनके पीछे पागल होकर के हम अनादिकाल से संसार अरण्य में भटक रहे हैं, बस उसको ही बनाए रखना चाहते हैं, उसको ही महत्व देते हैं, उसके प्रति ही हम आग्रहवान बने रहते हैं। विचार करके देखो, सचमुच में वह अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है? नहीं कर सकता गुरुदेव। हाँ, कभी नहीं कर सकता। इसलिए सच्ची बात तो यह है, हमारे हृदय में इनके इन प्रकारेण तत्व जिज्ञासा जागृत हो, बस यही जीवन का सार होता है। तत्व जिज्ञासे एन भूयो न दुखम, इसके बारे में काफी चर्चाएं हो चुकी हैं कि बिना तत्व जिज्ञासा के किसी के भी, हाँ चाहे यहाँ साक्षात ब्रह्मा विष्णु ही क्यों न हो, उनके दुखों का भी अंत नहीं होता है। तो लोग क्या होता है कि इस रहस्य को ठीक तरह से समझते ही नहीं। अनादि अनंत की जो ये धाराएं होती हैं उनमें हाँ न कोई श्रेष्ठ होता न निकृष्ट होता, सत्य कहे तो न भक्त होता न भगवान होता है, न जीव होता है न ब्रह्म होता है, एक अद्वितीय आत्मा ही परमार्थ है। उस तत्व को न जानने से ही लोग अनेक प्रकार की कल्पनाएं करते रहते हैं। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? ये सारे के सारे आरोपित होते हैं,
सचमुच में जब तक ठीक ठीक तत्व का बोध नहीं होता है तब तक इनकी आवश्यकता होती है, और बोध हो जाने पर ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, द्वैत की सत्ता का भी अत्यंत अभाव हो जाता है। आया समझ में? जी गुरुदेव। ध्यान रखना, या तत्व की जिज्ञासा होगी ना तो सच्ची बात यह कि उस तत्व के जैसा हम बनेंगे तभी उस तत्व को प्राप्त कर सकेंगे, वरना पता नहीं हम अंट संट जो बने हुए हैं ना, ऐसे बने रह करके कभी भी उस सत्य का साक्षात्कार कर ही नहीं पाएंगे। हम क्या क्या बने हुए हैं ध्यान में है क्या? अरे लिखने बैठ जाए तो एक बहुत बड़ा ग्रंथ बन जाएगा, हाँ तो भी पूरा नहीं होगा। वरना मंथन करके देख लेना, 5 मिनट का भी मंथन करके देख लेना, अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि हम 5 मिनट में कब क्या बन जाते हैं, कभी क्या बन जाते हैं। कभी पापी बनते तो कभी पुण्यात्मा बन जाते हैं, बनते या नहीं बनते। कभी किसी के दोस्त होते, कभी किसी के दुश्मन हो जाते हैं। किसी के प्रेमी बनते तो किसी समय थोड़ी देर में हम उनके द्वेषी बन जाते हैं। कभी हम बाप बेटा पति पत्नी बनते हैं तो कभी चोर साहूकार सेठ पता नहीं क्या क्या बनते या नहीं बनते हैं। बिल्कुल बनते हुए। हाँ, इसलिए ये अपन जो कुछ भी बने हुए हैं, बन रहे हैं, बनते रहेंगे। सच्ची बात, इनमें आस्था रख करके तो कभी भी तत्व का साक्षात्कार तो बहुत दूर, तत्व जिज्ञासा भी जागृत नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ बड़ी बड़ी विशेष सावधानियां रखनी होती हैं, अच्छी तरह से इसको समझना होता है। तो कम से कम ये रहस्य तो अच्छी तरह से समझ में आ गया ना कि तत्व जिज्ञासा जीवन में सर्वाधिक आवश्यकता होती है, इसे अधिक आवश्यकता किसी की होती ही नहीं। और सच्ची बात यह है कि जिनके हृदय में जितने अंशों में तत्व जिज्ञासा जागृत होती है, उनको सत्संग साधन भजन का उतना ही रहस्य, उतना ही महत्व समझ में आता है। वह संत शास्त्रों को, गुरुदेव को उतना ही महत्व दे पाते हैं। और जिनमें तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं होती है तो सचमुच में वह इनका कोई महत्व नहीं समझता, इनका मूल्य ही नहीं समझता है। वह तो सच्ची बात कहे तो अनात्म पदार्थों का इतना महत्व समझते हैं कि उनके सामने, अर्थात अनात्म प्रपंच के सामने, संत शास्त्र, गुरुदेव अथवा ब्रह्म विद्या कुछ भी नहीं होती हैं। प्राय होता ना ऐसा। हाँ, इसलिए जब तक हम अपनी बनाई हुई सृष्टि का हम स्वयं विवेक विचार के द्वारा इनका निराकरण नहीं कर देंगे, इनको भस्म नहीं कर देंगे, इनको असत आदि निश्चय नहीं कर लेंगे, तब तक सच्ची बात है तत्व जिज्ञासा जागृत होती ही नहीं। तो सबसे पहले थोड़ा यही संकेत किया गया कि ये तत्व जिज्ञासा होती क्या है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चले तो वो तो देखेंगे भाई किसी दुकान पर मिलती होगी, वो शायद महंगी होगी, लाख रुपए में आती होगी, हमारे पास में तो 10-20 हजार रुपये, 50 हजार रुपये से ज्यादा नहीं, तो हम उसको खरीद भी नहीं सकेंगे, तो क्यों फालतू इसके बारे में, चलो प्रसंग आ गया होगा तो सुना दिया होगा, ऐसी कोई विशेष बात है नहीं, तो हो जाती है ना गड़बड़। बिल्कुल होती है। और ज्यादातर यही होता वास्तव में। तो ये तत्व जिज्ञासा दुकान पर मिलने वाली कोई वस्तु नहीं है। हाँ, ये तत्व जिज्ञासा तो सचमुच में जिनका अंतिम जन्म होता है ना, उसी के हृदय में जागृत होती है। और जिनके हृदय में सचमुच में तत्व जिज्ञासा जागृत हो जाती है, वह अणु मात्र भी संसार को बनाए रखने का आग्रह नहीं रखता है, न तो संसार को बनाए रखने का आग्रह रखता है, न संसार के बिगड़ने की उनको परवाह होती है। और जिनको परवाह होती है वो सचमुच में तत्व जिज्ञासु नहीं हो सकते हैं, वो साधक हो सकते हैं, धर्मात्मा हो सकते हैं, उपासक हो सकते हैं, योगी हो सकते हैं, भक्त हो सकते हैं, अथवा कुछ और हो सकते हैं। सचमुच में वह तत्व जिज्ञासु तो होते ही
नहीं। हाँ, अच्छी तरह से समझने की चेष्टा करना, क्योंकि यहाँ पर अपनी अक्ल होशियारी 1% भी नहीं चलती है। यहाँ पर तो केवल और केवल मात्र श्रुति से जो निर्णित होता है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों के द्वारा जो निर्णय लिया होता है, बस उसी के कथनानुसार अपने आप को बनाना होता है। उनकी मर्यादा में अपने को चलना होता है, न कि हम अपनी मर्यादा में उनको चलाएं। आ रहा समझ में? जी गुरुदेव। तो बहुत सारे साधक जो होते हैं ना, सच्ची बात तो यह तत्व जिज्ञासा जागृत होती ही नहीं, और थोड़ी बहुत तत्व जिज्ञासा जागृत हो जाती है तो अपनी अक्ल होशियारी का त्याग करना ही नहीं चाहते, बस उसी को परम धर्म समझते हैं, उसी को जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं, उसको ही परमार्थ समझते हैं। और जब उनको ही परमार्थ समझ लिया तो आगे बढ़ने का कोई है अवसर क्या? बिल्कुल नहीं है। देखो, थोड़ा संकेत कर देते हैं, जो जहाँ पर बैठा हुआ होता ना, उसी जगह पर अपने को पूर्ण समझ ले, अपने आप को सुखमय समझ ले, मैं सुखी हूँ, मैं कृतार्थ हूँ, मुझे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, तो बताओ इधर उधर होगा क्या? नहीं होगा। हाँ, तो जो जहाँ पर अटका हुआ ना, उसको दुख रूप समझे, तब तो वह उससे छूटने की इच्छा करेगा, परंतु जब दुख रूप ही नहीं समझते हैं तो छूटने की इच्छा क्यों करेंगे? करेंगे क्या? कभी नहीं करेंगे। हाँ, सच्ची बात। तो हम भी क्या करते हैं कि संसार के पदार्थों में इतने पागल हो जाते हैं कि इनके पीछे इतने लट्टू हो जाते, इतना इनको महत्व दे देते हैं, इन पीछे इतने बावड़े हो जाते हैं कि समझो ये हमारे लिए साक्षात त्रिलोकीनाथ हो, और हम आ गया समझ में, फिर कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं होती है। इसलिए वही सचमुच में तत्व जिज्ञासा का महत्व नहीं समझते हैं। तत्व जिज्ञासा का जब महत्व समझेंगे तभी तत्व जिज्ञासा अपने हृदय में प्रकट होने की चेष्टा करेगी, और तत्व जिज्ञासा का महत्व नहीं समझते हैं तो थोड़ी बहुत जिज्ञासा उदय होगी, उसको भी हम एन केन प्रकार मिट्टी में मिला ही देंगे, वो अपनी अक्ल होशियारी लगा करके। तो साधकों को सर्वप्रथम इसी बिंदु पर खूब मंथन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मंथन करना चाहिए। बस, तो तत्व जिज्ञासा के लाभ आने के बारे में खूब विचार करना चाहिए। अच्छा, लाभ आने के बारे में विचार करें तो बताओ कितने प्रतिशत लाभ होगा और कितने प्रतिशत हानि होगी इससे? कोई कल्पना करके बता सकता है क्या? 2-5% कम ज्यादा होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, 10% तक चला लेंगे। कितने % लाभ होगा, कितने प्रतिशत हानि होगी? गुरुदेव लाभ ही लाभ होगा गुरुदेव, हानि तो कुछ होने वाली है ही नहीं गुरुदेव। अरे थोड़ा बहुत तो रुको ना, ऐसा क्यों करते हो? नहीं गुरुदेव, पूर्ण रूप से लाभ ही होगा, हानि तो होने की है ही नहीं ना गुरुदेव कोई भी। मैंने तो 10% तक की छूट की भाई, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपना स्वार्थ पूरा करना होता है ना, मौज मस्ती मनोरंजन करना होता है, तो थोड़ा बहुत उनके लिए भी तो रखना होता है ना। तो सच्ची बात यह है कि जो ऐसी कल्पना भी कर लेता है कि अणु मात्र इससे हानि होती है, तो कल्प कल्पांतर तक भी उसके हृदय में तत्व जिज्ञासा जागृत हो सकती ही नहीं। हाँ, ये तो इतनी खतरनाक होती हैं, तो इसे पूर्ण रूप से महत्व दे, बस उसी के हृदय में प्रकट होती हैं। अणु मात्र भी यदि मन में संशय विपर्य या ऐसा वैसा कुछ है तो ये देख लेती, भाई अभी तुम हमारे लायक नहीं हो, अभी लायक बन करके आओ, तभी तुम्हारा वर्ण किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बस ऐसी समझ होनी चाहिए। विचार करके देखो, जब इसमें लाभ ही लाभ है तो फिर कारण क्या हो रहा? कचरे में क्यों पड़े हुए? तत्व की जिज्ञासा जागृत क्यों नहीं हो रही है? अब तो हम मरने के कगार पर पहुंचे हुए हैं। बाकी ये जो 20, 25, 30 साल की उम्र वाले, अभी तो इनको खूब मजे लेने हैं। ये तो अभी मरने वाले तो है नहीं, बाद में कर लेंगे, इनके लिए तो कोई विशेष बात है नहीं।
जो 50 साल से नीचे हो तो कुछ भी कर सकते, जो ऊपर है उनको थोड़ा विशेष ख्याल कर लेना चाहिए। गड़बड़ तो हो रही ना कुछ तो कई जब बिल्कुल हो रही हो। गड़बड़ तो तत्व गुरुदेव जिज्ञासा पूर्ण जो है, संसार की सारी गड़बड़ हो रही है गुरुदेव हाँ, जी। ये तत्व जिज्ञासा कहने का मतलब ये तो ऐसी जिज्ञासा है कि सपने में भी दुख कष्ट नहीं हो सकता, बल्कि समस्त दुख द्वंद्वों का सदा सदा के लिए निराकरण हो जाता है। कभी भी दुख तो क्या, हाँ, दुख की कल्पना भी नहीं रहती है। ये दुख जिससे होता वह विद्या व अज्ञान भी मूल सहित भस्मीभूत हो जाता है, फिर कुछ शेष रहता ही नहीं। रहता है क्या? नहीं रहता। नहीं रहता है हाँ, गुरुदेव बिल्कुल जी, नहीं मुश्किल। रहता। इसलिए तत्व जिज्ञासा के लिए किसी को पीछे नहीं रहना चाहिए। यदि पीछे रहते हैं तो समझो वह अपना बहुत बड़ा अहित कर रहे हैं, अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आवश्यकता है ना इसकी, परम आवश्यकता। परम आवश्यकता। तो सच्ची बात यह है कि इतना सुनने के बाद में भी जो तत्व जिज्ञासा की ओर प्रवृत्त नहीं होता है, तो समझ लेना चाहिए इस संसार में उससे अधिक बहरा तो कोई होता ही नहीं। हाँ, उसको नालायक कहो, महामूर्ख कहो, पता नहीं क्या क्या कह सकते हैं, सब कुछ कह सकते हैं। जय हो आपकी गुरुदेव। कोई तत्व जिज्ञासा का महत्व कोई और बताना चाहे तो कोई बता सकते हैं। अब करे तो क्या करे, तत्व जिज्ञासा जागृत हो, इसके लिए जितनी भी जिज्ञासाएं हैं ना, ये सब शांत हो जाए, तब जाकर के तत्व जिज्ञासा जागृत होती है। और अपने से यही नहीं हो सकता। बस यही तो सबसे मुसीबत की महाराज बात है। क्या हुआ? यही तो सबसे बड़ी मुसीबत की बात है कि दूसरी जिज्ञासा शांत नहीं हो रही है ना। हाँ, बस 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 बात यही है। जब तक हम दूसरी ओर से नेत्र बंधन नहीं कर लेते ना, तब तक इस वस्तु को देख ही नहीं पाते हैं। अब हमारी सारी की सारी शक्ति तो मौज मस्ती मनोरंजन, पता नहीं, लड़ाई झगड़ा करने में, राग द्वेष करने में, मौज मस्ती मनोरंजन करने में, और पता नहीं लंबी चौड़ी लाइन लग जाएगी। इसलिए कहीं ना कहीं पर ये सारी की सारी वृत्तियां टिकी हुई है, वही उलझी हुई है, वही सब कुछ करना चाहते हैं। फिर तत्व जिज्ञासा जागृत क्यों कर होगी? अर्थात नहीं होगी वह तो। फिर भी कोई बात नहीं है, कम से कम तत्व जिज्ञासा का महत्व तो अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। पहले मुंडक श्रुति के अनुसार कथन करके बताया था ना, ब्रह्म साक्षात्कार जो कर लेता है उसे 6 प्रकार के फायदे होते हैं। याद है किसी को?
स यो है वे तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्म व भवति नाश्या ब्रह्म अवित कुल्ये तरति शोकम तरति पापमानम गुहाग्रंथिभ्यो विमुक्तो मृतो भवन्ति। ये 6 प्रकार के फायदे बताए गए ना पहले। परंतु बड़ा विलक्षण संसार महाराज, चाहे कितने भी बड़े फायदे बताओ, परंतु इंद्रियों से जन्य जो सुख आदि होते हैं ना, बस इन सुखों के चक्कर में ही जीव मात्र पड़ा रहता है। अर्थात कुल मिलाकर के इंद्रिय सुख की ही अभिलाषा रखते हैं। सोचते हैं कि इनको तो हम प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं, वह सुख तो हो सकता कोई कल्पना हो, ऐसे अपने को ढांढस बंधाया जा रहा हो या अपने को इधर से भटकाया जा रहा हो। साधक लोग एक क्षण में अनंत कल्पनाएं कर लेते, कोई साधारण थोड़े होते। ये कहने का मतलब 1000 लाख करोड़ प्रकाश से सोचते न, तब जाकर के थोड़ा बहुत समर्पित होने की चेष्टा करते कि हाँ यहाँ थोड़ा बहुत फायदा, तो अणु मात्र या अंश 2 अंश में वो इस तरफ प्रवृत्त होते, वरना सवाल ही नहीं है। वो संसारी होते, संसार के ही बने रहते और संसार के पीछे ही पागल हुए रहते हैं। महाराज उन फायदों को थोड़ा वापस निवेदन हिंदी में। सबसे पहला फायदा बताया गया, जो परमात्मा को जानता है वह परमात्मा का ही स्वरूप हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। अच्छा विचार करके देखो, ब्रह्म में किसी प्रकार का दुख द्वंद जन्म मृत्यु या ऐसा वैसा कुछ है क्या? नहीं जी। अरे ये सबसे बड़ा फायदा वास्तव में यही है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुणापि विचाल्यते। अरे ये तो ऐसी स्थिति है कि इस लाभ को प्राप्त करके फिर किसी लाभ की आवश्यकता ही नहीं रहती है। अरे ये तो सबसे बड़ा लाभ है, इससे बड़ा लाभ कोई होता ही नहीं। ब्रह्म को जानो और ब्रह्म हो जाओ, ये कोई मामूली बात है क्या? व्यवहार के अंतर्गत जैसे कोई बहुत बड़े सेठ को जानता है तो सेठ को जानते ही वह सेठ हो जाता है क्या? राष्ट्रपति कोई हो सकता है क्या? संसार में प्रत्येक वस्तुओं को जानो, फिर भी वह जान करके भी जानने में आने वाली वस्तु से अलग होगा। परंतु एक तत्व ही ऐसा है, जिस तत्व को यदि कोई जान लेता है तो जानते ही वह भी वही हो जाता है। उसको कहते हैं ब्रह्म तत्व, उसे कहते हैं ब्रह्म। तो ब्रह्म को जाने और जानते ही हम ब्रह्म हो जाए, बताओ इससे ऊंची कोई बात हो सकती इस सृष्टि में कहीं पर भी? ये तो श्रुति माता की कृपा है, ये तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों की सचमुच में विलक्षण कृपा होती है। तब जाकर के साधक इस रहस्य को समझने की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं। उनके हृदय में कुछ अंशों में इनकी वो छाया पड़ती है। सचमुच में जान जाए तो फिर कहना ही क्या होता है। तो बड़ी विलक्षण बात है ना। तो सबसे पहला फायदा होता है, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। दूसरा फायदा बताया गया है, नास्या ब्रह्म अवित कुले, अर्थात उसके कुल में कोई अज्ञानी रहता ही नहीं। चाहे पिता पुत्र की परंपरा हो अथवा गुरु शिष्य की परंपरा हो, उसके अंतर्गत सब तत्ववेता ही होते हैं, सब ज्ञानी ही होते हैं। ये दूसरा बहुत बड़ा फायदा बता दिया। तीसरा फायदा बताया गया है, तरती शोकम, अर्थात वह सदा सदा के लिए शोक समुद्र से पार हो जाता है। उसके जीवन में शोक देखने को भी नहीं मिलता है। राजा जनक के वहां पर पूरा नगर जल रहा था, फिर भी राजा जनक टसे मस हुए क्या? नहीं हुए गुरुदेव। हाँ, वो जन्म से जो सन्यासी बने हुए थे ना, जिनको सब कुछ राजा जनक ने दे रखा था, परंतु वो सब उठ उठ करके भाग गए थे। अरे हमारा दंड कमंडल व्यवस्थित रख दे, कहीं वो जल न जाए। और यहाँ पर राजा जनक जो सम्राट है, उनका महल जल रहा, पूरी नगरी जल रही, नगर जल रहा, सारे के सारे सब कुछ जल रहे, फिर भी उनको कुछ परवाह है ही नहीं। और जब उनको कहा गया तो क्या कहा उन्होंने? सुसुखम बत जीवामी यशे में नास्ति किंचन,
मिथिलायाम प्रदग्धायाम न में किंचन दह्यते। अरे ये मिथिला भी हमारी है, आग भी हमारी है, सब कुछ हमारा है, तो हमारा कुछ भी नहीं है। सारी मिथिला जल करके भस्म हो जाए फिर भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ता है। विचार करके देख लेना हम सचमुच में किस जगह पर अटके हुए हैं। हम संसार के छोटे मोटे ऐश्वर्यों को देख करके, छोटे मोटे सुखों को देख करके, छोटे मोटे विषयों को देख करके सत्संग संत शास्त्रों को, गुरुदेव को छोड़ देते हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ उलझ करके अपने जीवन को उसमें बर्बाद करते रहते हैं। तो ब्रह्म विद्या का महात्म्य समझ में थोड़ी आ रहा अभी। जी गुरुदेव, बिल्कुल सत्य। तो ये फिर दूसरा फायदा बताया। तीसरा फायदा, तरती शोकम, शोक समुद्र से पार हो जाता है। इसमें पहले वो एक दृष्टांत सुनाया था। किसी सेठ को जाके उठाया और कहा अरे आपका बेटा मर गया। ये सुनकर के सेठ जी उस ओर ध्यान ही नहीं दे रहे, मस्त हो रहे थे। फिर कहा रे सेठ जी आपके समझ में आया या नहीं आया, या अभी तक नींद में हो? आपका एकाएक बेटा था और मारा गया, वो मर गया। फिर भी सेठ जी ने कुछ नहीं कहा। तीसरी बार जब उनको विशेष रूप से कहा तो सेठ जी ने कहा अरे भाई मैं सुन भी रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ। अरे तो आपको तो अभी अपना सिर फोड़ लेना चाहिए, अभी तक आप तो न तो रोए न टस से मस हुए, चक्कर क्या है? तो सेठ जी कहने लगे भाई अभी तुमने जो मेरे को जगाया ना, उसमें मेरे को बहुत बड़ा स्वप्न आ रहा था। उस स्वप्न के अंतर्गत मैं बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट था। मेरे 360 रानियां थी, प्रत्येक रानी के 10-10 पुत्र हुए और उनके भी फिर 10-10 पुत्र हुए। ऐसे करके हमारे नाते रिश्तेदार आदि करके हजारों लाखों की संख्या में फौज थी। किसी राजा ने एकाएक चढ़ाई की, संभलने का मौका नहीं दिया, वो सब मारे गए, केवल मात्र मैं बचा हूं। तो जैसे तैसे करके मैं सुरक्षित जगह पर जाकर के छिप गया। मेरा पूरा परिवार, पूरा वंश, पूरे बेटे हजारों लाखों की संख्या में थे, वो सारे के सारे मारे गए। तो हजारों की संख्या में जो थे मर गए। अब मैं उनका शोक करूं या इसका एक का शोक करूं? आ गया समझ में? जी गुरुदेव। तो हजारों लाखों मर गए, उनकी परवाह अब वो नहीं कर रहे, तो एक की वो क्या परवाह करेंगे? तो यहाँ पर विशेष बात यह है कि जिनको सचमुच में ब्रह्म ज्ञान होता है वह समस्त शोक समुद्र से पार हो जाता, उनके जीवन में किसी प्रकार का शोक रहता ही नहीं। यहाँ तक कि इस सृष्टि में जितना पाप हो रहा है, इतना पाप यदि किसी ने कर रखा हो, फिर भी ब्रह्म साक्षात्कार करके वह समस्त पापों से एक क्षण में मुक्त हो सकता है। वरना कर्मों का सिद्धांत तो आप जानते ही हो, बिना कर्म फल दिए कभी भी शांत होते ही नहीं, चाहे कल्प कल्पांतर का व्यवधान क्यों न पड़ जाए। वासना वासित प्रज्ञा के अनुसार जन्म होता ही रहता है और ये कर्म कभी उनका पीछा छोड़ते ही नहीं। और ब्रह्म विद्या ही एक ऐसी विद्या है जिस विद्या के जागृत होने पर अनंत अनंत जन्मों के, कल्प कल्पांतरों के जितने भी पुण्य पाप है, सारे के सारे कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं और हम सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाते हैं। आया ना अच्छी तरह से समझ में? जी गुरुदेव। हाँ, परंतु संसार में लोग कोई अपने को पापी भी तो नहीं समझते ना। पापी समझते हो तब तो उनसे छूटने के लिए ब्रह्म विचार करे, परंतु सब देखते कि नहीं नहीं ये बाकी सब पापी है, मैं तो बिल्कुल भी पापी हूं ही नहीं। और किसी को ज्यादा कहे तो यही कहेंगे कि भाई जो पापी होते उनको सत्संग की जरूरत होती, हमने तो कभी पाप किया ही नहीं, हमको क्या करना सत्संग सुन करके। होता नहीं यही? बिल्कुल होता है। बिल्कुल सत्य है। हाँ, ये तो बड़ा विलक्षण संसार है भाई। यहाँ पर तो सचमुच में कुछ भी डंके की चोट से नहीं कहा जा सकता। तो तीसरा सूत्र बताया था, तरती शोकम, अर्थात जिनको आत्म तत्व का जब यथार्थ बोध होता है, ईशावासी उपनिषद में ये रहस्य आता, ये श्रुति माता यहाँ संकेत करती हैं, तत्र को मोह कैसो कहे एकत्व अनुपश्यत, अर्थात जो एकत्व दर्शन कर लेता है उसको
क्या शोक क्या मोह, दुख द्वंद्व हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है अरे गुरुदेव। दुख तो द्वैत में ही होता है। भोजन करते समय अपने दांतों से यदि जीभ कट जाए तो बताओ हम कितने किलो का पत्थर लेकर के दांतों को तोड़ेंगे? तोड़ते हैं क्या? नहीं तोड़ेंगे। क्योंकि हम जानते हैं ये भी हमारी है और ये भी हमारे हैं। तो भाई ये तो जिनको उस अद्वितीय तत्व का बोध होता है उनके हृदय में इस प्रकार की प्रज्ञा जागृत होती है। ऐसी विचारधारा तो उन महापुरुषों के हृदय में ही होती है, वरना तो ये मेरे तेरे के चक्कर में बेचारा संसार प्रतिदिन अग्नि में जल रहा है एक तरह से। चौथा फायदा बताया गया है तरती पापमानम, अर्थात जैसे शोक का समुद्र बताया ना वैसे पापों का भी समुद्र। यहाँ तक देख लो कि पूरी सृष्टि में 3 पापियों का चयन करो जो पाप सबसे अधिक पापी हो, और फिर 3 में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड का आकलन करो भाई इनमें फर्स्ट कौन है। तो यहाँ पर श्रुति संत शास्त्रों का कहना है कि 1 नंबर का जो पापात्मा है वह तुम स्वयं क्यों न हो, फिर भी ब्रह्म विद्या का आश्रय लेकर के ब्रह्म साक्षात्कार करके समस्त पापों से विनिर्मुक्त हो सकते हो। तो बताओ ब्रह्म जिज्ञासा की आवश्यकता है या नहीं है? है गुरुदेव पूर्ण रूप से। हाँ, ब्रह्म जिज्ञासा जागृत होगी तभी ब्रह्म ज्ञान होगा। इसलिए ब्रह्म जिज्ञासु ही हाँ इन सब शर्तों के योग्य वही होता है। तो चौथा फायदा बताया गया है तरती पापमानम, और 5वां फायदा बताया गया है गुहा ग्रंथिभ्यो। क्या बताया? ये हृदय में जो चिंजट ग्रंथि है ना, जिस ग्रंथि का आश्रय लेकर के संत महात्मा संसार में लोगों को पता नहीं क्या का क्या करते रहते हैं, चेले बना करके मौज मस्ती मनोरंजन करते ही रहते हैं, जो वास्तव में ग्रंथि के बारे में समझते ही नहीं, ग्रंथि से मुक्त है ही नहीं, वो तो केवल अवसरवादी होते हैं, अपना फायदा उठाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। और जो सचमुच में महापुरुष होते हैं वो इस प्रकार का फायदा नहीं उठाते, बल्कि जो सचमुच में विद्या के बंधन से मुक्त होना चाहता है बस उन्हीं के ऊपर कृपा करते और उन्हीं को सचमुच में मुक्त बना करके सदा सदा के लिए कृतार्थ कर देते हैं। तो ये 2 नंबर के जो होते हैं ना उनकी रोजी रोटी का सवाल होता है, इसलिए ज्यादा तो क्या कहना है, ये तो बड़ा विलक्षण संसार है, यहाँ सब कुछ होता है। इसलिए यदि किसी को ये सहन न हो कि उसने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों करते हैं, क्यों कर रहे हैं, यदि आपको ठीक नहीं लगता है तो आप ब्रह्म विद्या को प्राप्त कीजिए, वो सदा सदा के लिए जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाइए। ये संसार तो ऐसे ही चलता रहेगा, इसलिए अक्ल मुशेरी लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, या तो सहन करना सीख लीजिए, चारों ओर चाहे कितनी भी गंदगी पड़ी हुई हो फिर भी उसमें रहने का अभ्यास कर लीजिए, और यदि नहीं रहना चाहते हो तो फिर जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त कैसे होते हैं, बस इसी का मंथन कर लीजिए, ब्रह्म जिज्ञासा जागृत कर लीजिए, ब्रह्म विद्या प्राप्त कर लीजिए। निश्चित मानो तुम सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे, स्वप्न में भी संशय नहीं रहेगा। बिल्कुल क्लियर? जी गुरुदेव। 5वीं थोड़ी समझ में कम आई। 5वां जो फायदा बताया गया चिंजट ग्रंथि का भेदन हो जाता है। रामचरितमानस में बताया ना, जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई जदपि वृषा छूटत कठिनाई। ये जड़ और चेतन की जो गांठ होती है ना, जड़ चेतन की गांठ तब ही खुलती है जब हमें ब्रह्म साक्षात्कार हो, बिना ब्रह्म साक्षात्कार के जड़ चेतन की गांठ खुलती ही नहीं। और ये तो हम अच्छी तरह से जानते, जिसके शरीर में पेट में कहीं पर बड़ी गांठ हो जाए तो फिर शायद वो मुश्किल से जीवित रह पाता, न बड़ा कष्ट उठाता या नहीं उठाता। जी गुरुदेव उठा था। तो बस ये गांठ जब तक नहीं खुलती न तब तक वह जीव बेचारा दिनहीन बना रहता, तब तक दुखी रहता, तब तक जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकता रहता।
तो है ना बहुत बड़ा फायदा। अनादिकाल से हमने अनंत 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 उपाय कर लिए, परंतु ये चिंजड़ ग्रंथि जो है ये और अधिक पुष्ट होती रही, परंतु ये थोड़ी बहुत भी कमजोर नहीं हुई। निवृत्त होना तो बहुत दूर की बात है। और यहाँ ऐसा फॉर्मूला बताया जा रहा है, इस फॉर्मूले को कोई काम में ले ले तो निश्चित रूप से सदा सदा के लिए चिंजड़ ग्रंथि उनका पीछा छोड़ देती हैं। ये चिंजड़ ग्रंथि सदा सदा के लिए भस्मीभूत हो जाती हैं, सचमुच में ये रहती ही नहीं। अब देखो भाई, ऐसे फायदे सुन करके भी कोई ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त नहीं होता है, तो उनके जैसा ना समझ इस संसार में कौन होगा। अरे उनसे कंकर लिया जा रहा और उनको चिंतामणि दी जा रही है, फिर भी कहते नहीं नहीं चिंतामणि तो हमको चाहिए, परंतु इस कंकर को तो हम नहीं देंगे, ये कंकर तो हमारी खास धरोहर है। होगा ना गड़बड़ घोटाला, चिंतामणि मिल सकेगी क्या? अरे कंकर को क्या करना ही नहीं होता है, वरना अलग से कोई 5-25 किलो का पत्थर उनके सिर पर थोड़े पटक देंगे क्या? ये स्थूल सूक्ष्म कारण जागर स्वप्न सुसुप्ति अन्मय आदि पंचकोश, इनका त्याग करना ही तो चिंतामणि को प्राप्त करना होता है। तो इनके प्रति जो आग्रह बैठा हुआ है, जब तक आग्रह नहीं निकल जाता है तब तक चिंतामणि की प्राप्ति सचमुच में होती ही नहीं। बिल्कुल क्लियर? क्लियर महाराज। और छठा फायदा बताया गया है, विमुक्तो मृतो भवन्ति, अर्थात जब उनके 100 वर्ष पूरे होते हैं तो वह विदेह मुक्त हो जाता है, सदा सदा के लिए जन्म मरण का अत्यंत अभाव हो जाता है। फिर कभी उसका जन्म होता ही नहीं, फिर 84 में भटकना होता नहीं। और ऐसा नहीं कि 1,00,000-2 लाख वर्ष के बाद में 1-2 कल्प के बाद में फिर उसका जन्म मरण होगा, सपना भी नहीं देखना चाहिए। विमुक्तो मृतो भवन्ति, ये साक्षात श्रुति माता का कथन है। और जिनको श्रुति माता के प्रति अत्यंत आदर है, अत्यंत स्नेह है, और उनकी बात को रामबाण समझते हैं, तो उनको तो स्वप्न में भी संशय होगा ही नहीं। और जिनको संशय होता उनके लिए भगवान कृष्ण अपनी साक्षी देते हुए स्पष्ट कह देते हैं, संशयात्मा विनश्यति, ऐसे संशयात्मा तो निश्चित रूप से विनष्ट हो जाएंगे। नयम लोकोस्ति न पुरो न सुखम संशयात्मना, ऐसे संशयात्मा के लिए न ये लोक है न परलोक है, और उनको सुख तो सपने में भी मिल सकता ही नहीं। इसलिए भाई इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना चाहिए। कुल मिलाकर के जीवस्य तत्व जिज्ञासा, मानव जीवन का फल, मानव जीवन का सार केवल मात्र इतना ही है कि तत्व जिज्ञासा जागृत हो। बस तत्व जिज्ञासा का जागृत होना ही मानव जीवन की सफलता होती है। तो बता दिया ना, तत्व जिज्ञासेन भूयो न दुखम, तत्व जिज्ञासा का इतना महात्म्य क्यों बताया गया, इसके बारे में बड़ी बड़ी बातें क्यों कही गई, तो यहाँ पर स्पष्ट बता दिया गया है कि तत्व जिज्ञासेन भूयो न दुखम, बिना तत्व जिज्ञासा के किसी के भी दुखों का अंत होता ही नहीं। इसे बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, हृदयंगम कर लेना चाहिए। हाँ, बाकी सब जगह गड़बड़ करना हो तो करते रहना, परंतु यहाँ पर तो थोड़ी बहुत भी अक्ल होशियारी लगाने की कोशिश की तो निश्चित रूप से पतन हो जाएगा। तो तत्व जिज्ञासा बस यही जीवन का सार होता है। इसको जिन्होंने महत्व दे दिया, समझ लीजिए उनका निश्चित रूप से जीवन सार्थक हो गया। और तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं हुई, फिर भले ही वो 3 लोग 14 भवन का ऐश्वर्य भी क्यों न प्राप्त कर ले। अरे ये तो बहुत छोटी बात है, ईश्वर के जैसा ऐश्वर्य क्यों न प्राप्त कर ले, फिर भी वह जन्म मृत्यु की श्रृंखला से स्वप्न में भी मुक्त नहीं हो सकता है। बस यही सिद्धांत होता है। चलो ठीक, फिर इससे आगे का विचार कल करेंगे, ठीक है ना। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। गुरुदेव आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि वंदन आपके श्री शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव को प्रणाम।
गुरुदेव, भगवान के श्री चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम। गुरुदेव आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवम गुरुदेव, शिवम शिवोहम। शिवम, चरण स्पर्श। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुजी। शिवोहम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों में। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। जय हो गुरुदेव। चलो ठीक, शिवोहम।